सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं जा रही थी इलेक्शन ड्यूटी के लिए सुबह सुबह ही, और मुझे आधे रास्ते से जाके जो है वो लेनी थी बस। और सुबह का जो व्यू था ना वो इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बस की टाइमिंग जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा बसेस जो है HRTC की वो बुकिंग पे थी उन उनके लिए, इलेक्शन ड्यूटी वालों के लिए। फिर काफ़ी देर मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मुझे HRTC की बस नहीं मिली, फिर मुझे प्राइवेट बस मिली। प्राइवेट बस लेने के बाद हम पहुंचते हैं जो है वो चौड़ी में, और वहाँ से फिर बाकी पार्टी वालों के साथ मिलके हम लोग निकल जाते हैं अपने जो है वो ड्यूटी के लिए। और जैसे वहाँ से पहुँचते हैं ना तो वहाँ जाके पता लगता है कि जो हमारा एरिया है वो मेन रोड से 4 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई पर है। ये सुन के ना मतलब कि क्या ही बोलूँ, मैं से होश ही उड़ गई थी कि इतना पैदल चलना पड़ रहा है 4 किलोमीटर। बट क्या कर सकते, जाना तो था ही। और रास्ते में इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, किसी ने बोला भी नहीं वहाँ पे जाके कि वहाँ पे कोई भी आपको शॉप नहीं मिलेगी, ना कोई खाने का सामान मिलेगा कि आप पचौड़ी से जो है लेके जाओ। सबने से बोला था कि हाँ वहाँ पे एक शॉप है रास्ते में, मिल जाएगी। बट क्या ही बोलूँ, दूर दूर तक हमें कोई भी शॉप नहीं मिली। और रास्ते में जो भी जंगली फ्रूट जो मिलते हैं वो मिल रहे थे, और बस उसी को ही खाते खाते जो हम लोग आगे का रास्ता जो है वो तय कर रहे थे। बाकी सारे पार्टी वाले जो है वो आगे आगे चले थे और मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, मैं सबसे पीछे रह गई थी बार बार ही। और पूरे रास्ते में देखो तो ना कोई आगे और ना कोई पीछे, एक अकेली मैं चली हूँ पागलों की तरह। फिर मुझे सर ऊपर सवाल लगाते कि तू आ तो रही है ना पीछे से, क्या सुना कि तुझे कोई भालू भूलू उठा के लेके जाए। तो मैंने सर को बोला कि नहीं, मैं आराम आराम से आ रही हूँ, क्योंकि मतलब यार क्या बोल, एकदम से खड़ी चढ़ाई है। ऐसा होता ना कि थोड़ा जिग जैग बना हो कुछ ऐसा करके, बट नहीं, सीधी खड़ी चढ़ाई थी। और रास्ते में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था। थोड़ा सा ये जो पानी मिला नाले में नेचुरल, वो थोड़ा सा ही मतलब कि एकदम धागे के बराबर चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बॉटल में भर लिया जाए, बट वो भरा नहीं, सिर्फ हार्डली कोई 2-3 घूंटी भरे पड़े थे, बट काम तो चला नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते, थोड़ा ऊपर जाके जब पहुँचते तो वहाँ पे मिलते हैं मतलब पशु। तो तब मैंने सोचा कि ना गांव जो है वो सराउंडिंग में ही है, आसपास ही है, क्योंकि हम में से जितने भी थे, हम पार्टी वाले साथ में, किसी को, हम लोग सारों का फर्स्ट टाइम ही था, किसी को पता नहीं था कि कौन सा एरिया है, क्या है कैसा, बस ऐसे पूछ पूछ के जा रहे थे कि कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा ऊपर पहुँचते तो वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, मतलब कि नीचे नीचे थोड़ा डंप था, वहाँ पे हवा नहीं थी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे ना तो वैसे वैसे हवाएं चलना स्टार्ट हो गया था। ऐसा लगता कि हम लोग टॉप पे आ गए और बाकी सब कुछ जो है नीचे नीचे। फिर हम लोग थोड़ी देर ऊपर पहुँचते तो वहाँ पर सिर्फ एक ही 2 घर दिखाई देते, पूरे एरिया में सिर्फ 2 ही घर दिखाई देते। तो मैं सोचा चलो उनसे जो है पानी मांगूंगी, बट पानी मांगना को दूर की बात है, ऊपर एक कुत्ता था इतना छोटू सा वैसे खाने के लिए पड़ गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि बचाओ, वैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, एक बार कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन कौन लगाएगा इतने सारे। फिर जो छोटा सा लड़का था उसने इस कुत्ते को जो है अंदर बंद कर दिया, बट फिर से वो बाहर निकल के आ गया। फिर मैंने सोचा कि इसको अब डंडे से मुझे ही डराना पड़ेगा, अगर मैं इसे डरूंगी ना तो ये मुझे और ही डराएगा। फिर मैंने उसको डंडे से डराया तो वहाँ से भाग गया। फिर यहाँ पे था खुमानी का पेड़, तो मैंने लड़के को बोला कि 2-3 जो है खुमानी प्लीज़ तोड़ के दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी। उन्होंने बोला कि मैडम खाना खा लो, बट मैंने कहा नहीं खाना तो नहीं खाना, बट ये निकाल के दे दो आप। फिर आप देख सकते हो अभी हमारा स्कूल जो कितनी दूर है, कितनी हाइट पे, जो नीली जैसी छत दिखाई दे रही है, अभी हम वहाँ पे ही जाना था। फिर रास्ते में वही खुमानी खाते खाते जो है वो मैं निकल जाती हूँ ऊपर की ओर, देखती हूँ तो पार्टी वाले दूर दूर तक फिर से नहीं दिखाई दे रहे। फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर मैं किसी और रास्ते से किसी और रास्ते पे चली गई ना तो फिर एक दूसरे को ही ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि पूरे जंगल का ही एरिया है। फाइनली हम लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं, और स्कूल में पूरे रास्ते में सिर्फ स्कूल का एक टैप मिला मुझे, पूरे हम लोगों को सबको पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही टैप मिला जो कि स्कूल का था। स्कूल में पहुंचने के बाद जो है हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी पूनी पीते, चाय पीते, और उसके बाद फिर जो सर हैं वो मुझे, जो स्कूल की आंटी होती है प्यून आंटी, उनके साथ भेज देते हैं उनके घर में कि तू वहाँ पे जाके स्टे करना। और मैं आंटी के साथ निकल जाती हूँ उनके घर के लिए। आंटी बोलती कि मेरा घर जो है ना स्कूल से बस 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बट जो आंटी के घर के लिए भी चढ़ाई थी ना, हे भगवान मैं क्या ही बोलूँ। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं आंटी के घर में, और मैं इतनी खुश थी ना कि एटलीस्ट रेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि सुबह के 6 बजे से चले और शाम के मुझे लगता ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5:30 तो बज ही रहे होंगे, तब से चले ही हैं, बस मतलब रुकने का नाम ही नहीं है। फिर आंटी के घर में पहुंचते हैं, वहाँ पे बैठ के पीते हैं, पानी पूनी पीते हैं, और ये आंटी की लड़की है जो साथ में। फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है मैं फ़्रेश होती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर फ्रेश व्रेश होके जो है
थोड़ी देर बाहर की हवा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो व्यू था ना और जो शाम की हवा, मतलब शाम को जो हवा चल रही थी ना, इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ोन जो है चार्जिंग पे लगा देते, बट आंटी बोलती कि लाइट जो है वो चली गई है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब हवाएं चलती हैं ना तो लाइट एकदम से चली जाती है। और वहाँ पे इतनी ठंड थी ना कि क्या ही बोलूँ मैं, मुझे आग सेकनी पड़ी। मतलब वो लोग स्वेटर पहन के ही रखते हैं वहाँ पे 24 आवर, इतनी ठंड होती है वहाँ पे, क्योंकि वो जो गांव है वो मेन जोत के साथ जो है अटैच है। जोत की बैक साइड है, ओली साइड उनका गांव आ गया और बैक साइड जो है जोत आ गया, जो चंबा का जोत है उस साइड। सो फिर मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं सोचती चलो फ़ोन जो है चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और साथ साथ में जो आपको बाहर का व्यू जो है वो दिखा देती हूँ। और ऊपर से जो है वो आंटी की जो लड़की है मुझे आवाज़ मारती कि दीदी मैं चाय लेके आऊँ नीचे। मैंने कहा नहीं मैं ऊपर आ रही हूँ, बट इस दौरान वो जो है बेचारी चाय लेके बाहर ही आ जाती है। मैंने कहा रुक जा, वहीं पे रुक जा, मैं ऊपर ही आ रही हूँ। सो फिर किचन में बैठ के हम पीते हैं चाय। फिर चाय पीने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा जो है वो हाथ मुँह धो लेती हूँ, कि जैसे उठ के आई थी तो चाय लेके आई थी। मुझे ऐसे आता है कि सुबह उठ के मुझे चाय पीने की आदत है, मुँह मैं बाद में धोऊँगी, पहले मैं चाय पीऊँगी। सो फिर उसके बाद मैं फ़्रेश फ्रूश हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे जो है वो गाय के लिए घास लाने जाना। तो फिर मैंने कहा यार अब यहाँ बैठ के मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे स्कूल थोड़ी देर के बाद ही जाना था। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी फ़्रेश होके जो है तेरे साथ चल पड़ती हूँ। सो फिर यहाँ पे मैं फ़्रेश फ्रूश होती हूँ। फिर मैंने कहा अब धूप में जाएंगे तो चलो फेस पे जो है थोड़ा बहुत कुछ लिपा पोती कर ले फेस की। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लोशन लगाती हूँ फेस पे, कि ताकि स्किन से, धूप से जो है स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत हाइट पे है एरिया भी। हमारा गांव भी बहुत हाइट पे है, बट इतना हाइट पे नहीं है जितना वो है। सो फिर हम लोग खाना बनाती है, फिर हम लोग वेट करते हैं आंटी का। फिर आंटी स्कूल से आती, क्योंकि आंटी को जो है स्कूल वालों के लिए भी नाश्ता बनाना था, जो स्कूल में पार्टी वाले रुके थे उनके लिए भी नाश्ता बनाना था। सो आंटी उनको खिला के आते हैं, और फिर उसके बाद खिलाते हैं हमें खाना। और यहाँ पे हम लोग जो अपना खाना खाते हैं, और साथ में आंटी के बच्चे की कॉल आती है, तो आंटी जो है उनके साथ बात कर रहे होते हैं। साथ में आंटी बोलते हैं कि मैं जो है वो सब्जी के साथ जो है वो लस्सी बना देती है। और आंटी ने बनाया था फफरू। मैक्सिमम सबको पता होता है कि फफरू की सब्जी की फफरू का साग जो कि बहुत ही टेस्टी बनाता है, और लस्सी के साथ तो क्या बोलूँ मैं, मज़ा ही आ जाता है। सो फिर इसके बाद मैं और अर्पना ये आंटी की लड़की, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं गाय के लिए जो घास लाने के लिए। सो घास लाने के बाद एक दीदी है इनकी, वो रिलेटिव है, वो बोलते हैं कि भाई आप जो है वो हमारे घर आना। तो आंटी बोलते हैं, हमने आंटी से पूछा कि आंटी हम लोग जाएँ कि ना जाएँ। आंटी बोलते देख लो जैसे आपको ठीक लगता है, क्योंकि घर जो उनके साथ थी ये घर। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, जाते या ना जाते। तो फिर उसके बाद आंटी को कॉल आती है कि स्कूल में जल्दी आओ, अपने जो है वो दिन का खाना भी बनाना है। तो आंटी बेचारे बोलते हैं कि मैं अपने कपड़े धोने के बाद जो है स्कूल चली जाऊँगी, तो आप दिन को कुछ बना लेना खुद के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले खाना बनाने से पहले जो है थोड़ा नहा धो लेते हैं, और उसके बाद फिर निकल जाते हैं हम लोग दीदी के साथ। जो साथ वाला घर है दीदी के पास आता है, और दीदी बोलते कि मैं जो आपको अपना एरिया दिखाती हूँ। भाई एरिया इतना अच्छा था ना, मतलब जितना भी दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको पेड़ ही पेड़ दिखाएंगे, पेड़ ही पेड़ दिखाएंगे। और जो सामने वाला थोड़ा सा ये रोड दिखाई दे रहा था, यहाँ के बच्चे जो इतनी दूर जो है वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।